नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सीसेट का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने 2024, 2023 और 2022 का पेपर डिस्कस कर लिया था। इसी सिलसिले में आज हम लोग इस वीडियो में 2021 का सीसेट का पेपर यानी पेपर 2 प्रीलिम्स पेपर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा अपने कोचिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लीजिए। देखिए, ये हमारा कोजेंट आईएएस का यूट्यूब चैनल है, यानी कोजेंट आईएएस का यूट्यूब चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कोजेंट आईएएस के नाम से, टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पर जुड़ना इसलिए थोड़ा आवश्यक है क्योंकि इस पर आपको सारे नोट्स और सारे क्लास के जो पीपीटी होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर तो जरूर जुड़िएगा। उसके बाद हमारा कोजेंट आईएएस का इंस्टाग्राम हैंडल भी है और फेसबुक पेज भी है, और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप का कोजेंट आईएएस के नाम से आपको मिलेगा, और फिर ये आपको एक्स पर भी हम लोग मिलेंगे, और बाकी ये हमारा फ़ोन नंबर तो है ही। तो कुल मिलाकर के इतना प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो, तो आप इन सभी जगह पर हमसे जुड़ करके और वो अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है कि अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, ठीक है, तो हमारा कोजेंट लर्निंग ऐप के नाम से प्ले स्टोर पर, यानी आप ऐप स्टोर पर जब जाएंगे तो आपको वहां पर सर्च करेंगे कोजेंट लर्निंग ऐप, तो वहां पर आपको हमारा एप्लीकेशन मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे वीडियो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहां पर देखने को मिलेगा ऐप पे। और अगर आप एक iOS यूज़र हैं तब भी आपको अपने ऐप स्टोर पर हमारा ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, कोजेंट लर्निंग ऐप, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आइए, अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.cogentis.in। www.cogentis.in पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, यानी इसको भी विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं। देखिए, जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट तो वहाँ पर हमारा टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज है, देखिए वीडियो कोर्सेस है, ई लाइब्रेरी है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक, और उसकी एनालिसिस भी आपको मिलेगी। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, 2021 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 2021 का पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, 3 की पावर 2019 को, 3 की पावर 2019 को, 3 की पावर 2019 को जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं 3 का। ठीक, यूनिट डिजिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, यानी 3 की पावर 3 हो गया। 3 की पावर 3 होता है 27। 27 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 7। ठीक, 3 की पावर 2019 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका आंसर हो गया 7, ऑप्शन सी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट पी। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3798, एक बार लिख लेता हूं मैं, 3798 125 125, पी है, उसके बाद है 369, 36 और 9। कह रहा है इसको, ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, तो p का वैल्यू बताओ। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर क्या है, p है, और उस p का मान आपसे पूछा है अगर ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने बहुत पढ़ा सबके डिजिट के बारे में, लेकिन 7 का अभी तक ऐसा कोई शॉर्टकट रूल नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, दो तरीका लगा सकते हैं। पहला चीज कि ऑप्शन से वैल्यू p का रखते जाइए और चेक करते जाइए, जहां पर आ जाएगा 7 से पूरा डिविजिबल वही हमारा आंसर होगा। ये हमारा पहला तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको पूरा 7 से डिवाइड करके चेक कर लें, है ना। लेकिन हम आपको आज एक अलग तरीका बता रहे हैं। वो देखिए, इसमें क्या करते हैं, जब 7 से चेक करना होता है ना डिविजिबिलिटी, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाते हैं। ये जैसे 3 हो गया, इधर ये 3 हो गया, इधर ये 3 हो गया, और इधर ये 3 हो गया, इधर नहीं है कुछ तो जीरो डाल के 3 का पेयर बना लेते हैं। ठीक, ये 3 3 के पेयर बन गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अल्टरनेट पेयर को ऐड कर देते हैं, जैसे इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है,
11 के डिविजिबिलिटी रूल से, ये देखिए, और ये अल्टरनेट पेयर, इनको ऐड कर देंगे, फिर इन दोनों का जो सम आएगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो अगर 7 का मल्टीपल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से चलिए पी का वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्टरनेट पेयर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको, अगर ये क्या है 981 और इधर है 369, ठीक, तो 9 1 10, 6 8 6 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 9 और 3 12, 1 13, 1350 हो गया, और ये इसका सम हो गया। इसमें से घटाएंगे हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 250 प्लस पी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 37, इसको घटाएंगे हम लोग 37 प्लस 250 प्लस पी, ठीक है। 250 प्लस 37 ये हो जाएगा 287, तो 287 अगर हम इसमें से घटा दें 287, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 14, 14 में से 8 गया 8 6 14, और इधर 12 में से ये 2 10, 1063 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर 1063 आ गया, ये हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, क्योंकि ये अल्टरनेट पेयर को जोड़ने के बाद इतना आया था, इस अल्टरनेट पेयर को जोड़ने के बाद ये लिखा हमने, फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 1063, और इधर आ गया हमारे पास प्लस में, ये माइनस में पी हो जाएगा, तो 1063 माइनस में पी, ठीक है। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 1063 माइनस पी को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, इसको जब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 7 1 7, 3 6 7 5 35, 1 और 3 13, तो ये 7 1 7, बच गया कितना 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 6 13, हाँ 151 मल्टी 7, 151 मल्टी 7, और यहाँ प्लस में 6 हमारे पास बच रहा है, और इधर माइनस का पी, ठीक। अब क्या है देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करने चलें 7 से, तो ये तो 7 का मल्टीपल है, इसको अगर हम अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं ऐसे, है ना, तो अलग अलग करके अगर डिवाइड करते हैं तो ये 7 का मल्टीपल है, ये तो पूरा पूरा 7 से कट जाएगा। अब इसको 7 से कटना जरूरी है, इसको 7 से कटना जरूरी है। अब अगर इसको 7 से कटना जरूरी है तो ये क्या हो सकता है, पी या तो क्या हो जाए 6 हो जाए, है ना, पी अगर 6 हो जाएगा तो ये हो गया 6 माइनस 6 0, और 0 जो है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो 7 से भी होगा, है ना। तो या तो p का वैल्यू हम सीधे सीधे 6 ले लें, ठीक, या फिर p का वैल्यू क्या ले सकते हैं, p का वैल्यू हम 13 ले सकते हैं, तो 13 अगर ले लेंगे तो 13 ये हो जाएगा -13 और 6, तब भी हमारा माइनस में 7 आता है, -1 आंसर आ जाएगा, यानी तब भी डिविजिबल होगा, लेकिन p तो हमारा सिंगल डिजिट है, इधर आंसर सिंगल डिजिट में दे रखा है, यानी सिर्फ 6 ले सकते हैं, तो p का वैल्यू कितना हो गया 6, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर है। यानी p का अगर वैल्यू हम 6 रख देते हैं तो ये पूरा जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज 80 प्लस 0.1 m। देखिए पेट्रोल का प्राइस 1 जनवरी 2021 से लेकर के आगे, ठीक, कुछ इस इक्वेशन के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है, और mth डे पर जो mth डे पर, ठीक है, प्राइस ऑन mth डे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, प्राइस ऑन mth डे, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। प्राइस ऑन mth डे जो है ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 80 प्लस 0.1 m, ठीक, यानी जो उनका दिन होगा, ठीक, 0.1 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा प्राइस, ये पेट्रोल का प्राइस दे रखा है, ठीक है। बोला वेयर m इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के 100 तक, यानी 100 दिन तक, 100वां दिन तक ये बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम, ठीक है। तो देख लेते हैं 100वां दिन कितना होता है ये बढ़ के, है ना, तो m का वैल्यू हम लोग 100 रख लेते हैं, ये हो जाएगा 80 प्लस 0.1 इंटू 100, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 0 आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो ये 10 हो गया, तो 80 प्लस 10 90, यानी 90 रुपीज़ हो गया। 100वां दिन पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया 90 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड देयर आफ्टर रिमेन कांस्टेंट, इसके बाद कांस्टेंट है प्राइस, ठीक है, यानी 100वां दिन अगर 90 रुपये हो गया उसके बाद ये 90 ही रुपये रहने वाला है, ठीक है, उसके बाद इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, 100वां दिन तक ही बढ़ेगा, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है ऑन द अदर हैंड
द प्राइस ऑफ डीजल इन रुपीज पर लीटर ऑन nth डे 2021 इज दिस 69 प्लस 0.15 n। ठीक है, तो डीजल का भी देख लेते हैं। डीजल का जो प्राइस है वो है 69 प्लस 0.15 n। अब nth दिन जो है ना डीजल का प्राइस ये हो जाता है। ठीक है, ऑन विच डेट इन द ईयर 2021 आर द प्राइसेस ऑफ दिस टू फ्यूल्स इक्वल। बोल रहा है किस दिन ये पूरा पूरा इक्वल हो जाएगा। देखिए 100वां दिन देखे हमने डीजल का पेट्रोल का प्राइस तो 90 रुपए निकला। ठीक है, तो डीजल का भी 100वां दिन देख लेते हैं कितना कितना रुपया निकलता है। ये तो 69 है, कम ही आएगा, देख लेते हैं। 69 प्लस 0.15 इंटू 100, एन का वैल्यू भी हमने 100 रख लिया, तो यहाँ से 100 आएगा और ये 100 पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15, तो 69 प्लस 15 ये हो जाता है 84। कितना हो गया 84। ठीक, 84। अब ये क्वेश्चन में पूछा था कि किस दिन प्राइस जो है ना डीजल का और पेट्रोल का बराबर हो जाएगा। देखिए ये 90 है और इधर हमारा कितना आया 84, यानी 6 कम है, 6 कम है और 100 दिन हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। यानी 100वां दिन जो है डीजल का प्राइस 84 रुपया है और पेट्रोल का प्राइस 90 रुपया है। ठीक, तो ये तो 90 ही रहने वाला है, लेकिन ये बढ़ता जाएगा, तो किस दिन ये पूरा 90 रुपया हो जाएगा। 6 रुपया अभी और भी कम है। ठीक, अब देखिए पर डे बढ़ता है 0.15 पैसा, पर डे बढ़ता है 0.15 पैसा और 6 रुपए बढ़ना है, 6 रुपए बढ़ना है तो कितना दिन लगेगा। इसको 600 पैसा लिख देते हैं। 600 पैसा को डिवाइड कर दीजिए 0.15 से, 0.15 से यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेसिमल हटा दिया। अब ये 15 चौको 60 होता है। अच्छा रुपया में ही था, ये 100 फालतू मल्टीप्लाई करा, ये सीधा सीधा ये 0 इधर, क्योंकि रुपया में ही है, इसको सीधा सीधा हमने 0.15 रुपीज लिखा हुआ है, वो पैसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब 40 दिन आ गया। कितना दिन आ गया 40 दिन। तो कहने का मतलब ये है जब n का वैल्यू 40 होगा, 140 रखेंगे तब जाकर के ये 90 रुपए हो जाएगा, है ना। तो 140वां दिन जाकर के डीजल का प्राइस जो है वो 90 रुपए हुआ और पेट्रोल का प्राइस 100वां दिन पे ही 90 रुपए हो गया था। ठीक, तो 140वां दिन पेट्रोल का प्राइस तो उतना ही रहेगा और डीजल का 90 पहुंच जाएगा। कहने का मतलब 140वां दिन जो है ना हमारे पास डीजल और पेट्रोल का दोनों का प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था और 1 जनवरी से बढ़ना शुरू हुआ था, तो 140वां दिन कहां तक चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जनवरी में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन और ये 2021 है। 2021 एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में फरवरी कितना होगा 28 का होगा, ये 28 हो गया। फिर मार्च 31 दिन, फिर अप्रैल 30 दिन और कितना हो गया अब तक 31 का इधर दोनों एक इधर 30, 30 को 120, 120 हो गया और 140 तक हमें जाना है। यानी 20 दिन किसका होगा, मई का। मई का 20वां दिन जो है, क्योंकि ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है। ठीक है, और यहाँ तक हम लोग 120 पहुंच चुके थे, 140 दिन तक जाना है, तो अगला 20 दिन किसका होगा, मई का। यानी मई के 20वें दिन हमारा जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस होगा वो दोनों बराबर होगा, इसीलिए 20 मई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मई। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट द लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर। अच्छा देखिए, एक बायोलॉजी का क्लास है एक किसी स्कूल में, जिसने क्या करा, प्रेडिक्शन करा कि जो लोकल एनिमल्स का पॉपुलेशन है, ठीक है, वो हर 12 साल में 2 गुनी हो जाती है, हर 12 साल में 2 गुनी हो जाती है। द पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021 वाज एस्टिमेटेड टू बी 50 एनिमल्स। अब सोचिए 2021 में ये जो पॉपुलेशन है एनिमल्स का वो 50 है। 2021 में कितना है, 50 है। इफ पी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, और एन ईयर के बाद पी जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर। ठीक है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, then which one of the following equation represents the model of the class for the population। तो इधर कौन सा मॉडल जो है वो क्लास के प्रेडिक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्लास का प्रेडिक्शन तो यही था ना कि हर एक 12 साल में पॉपुलेशन क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी एन जो है, एन हमारे पास ईयर है, पी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ वही लिखा है पी, और ये एन जो है ईयर है, तो पी जो है पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन दे रखा है एन के टर्म्स में, एन हमारा क्या है ईयर,
और ईयर का वैल्यू अगर 12 रखेंगे तो पॉपुलेशन दोगुना होना चाहिए। आज हमारे पास पॉपुलेशन कितना है, 50 है, 100 हो जाना चाहिए, यही बोला है क्वेश्चन में, है ना। तो सब में n रख के चेक कर लीजिए, इसमें अगर n रखेंगे तो 50 और गुना 12, 12 50 60 600, तो यही हो जा रहा है। तो ये कहाँ से 100 होगा, 50 है, 50 का दोगुना 100 होना चाहिए। इसमें रखेंगे 12 144, यही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट उत्तर है। देख लीजिए डी में, डी का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है p इक्वल टू 50 इंटू 2 और 2 की पावर है n/12। अब यहाँ पर n के जगह जैसे ही आप 12 रखेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो गया जो कि होगा 2, ठीक। और ये 2 मल्टीप्लाई जब 50 से होगा तो 100 हो जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन, जो बायोलॉजी क्लास का प्रेडिक्शन है वो ये फॉलो कर गया, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया and 50% of the students are girls. If 30% of the Indian students are girls, then what percentage of the foreign students are boys? देखिए कह रहा है एक क्लास में 60% विद्यार्थी जो है वो भारतीय है और 50% जिसमें से लड़की है, ठीक है। देखिए अगर हम मान लें कि टोटल विद्यार्थी 100 है, परसेंटेज वाले सारे क्वेश्चन हमने 100 मान के किए, आज भी 100 मान के करते हैं, ठीक है। अगर हम पूरा पॉपुलेशन 100 मान लेते हैं तो इसमें से 60% अगर इंडियन है, 60% स्टूडेंट्स इंडियन है, यहाँ हम इंडिया लिख लेते हैं, यानी 60 विद्यार्थी 100 में से क्या होगा, इंडियन होगा, ठीक। एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, और इसका जो 50% है वो गर्ल्स है, यानी 100 का 50% गर्ल्स है, यानी 50 गर्ल्स है, 50 गर्ल्स है और 50 बॉयज है, यही बोला है, ठीक है। अब देखिए इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इंडियन स्टूडेंट हमारे पास टोटल 60 है और 60 का 30% अगर गर्ल्स है, ठीक है, इसका जितना इंडियन है उसका 30% गर्ल्स है ना, तो 60 का 30% अगर निकालेंगे तो 60 का 30% क्या हो जाएगा, 18, 18, यानी 18 इंडियन गर्ल्स है, ठीक है। और यहाँ अगर 100 में से 60 इंडियन था तो 40 हो जाएगा ना विदेशी, 40 को हम फॉरेनर लिख दे रहे हैं, यानी विदेशी कितना है टोटल, 40 स्टूडेंट विदेशी है, 40 स्टूडेंट है विदेशी। अब इसमें से 18 इधर गर्ल्स है, 18 अगर इंडियन गर्ल्स है तो विदेशी गर्ल्स कितने होंगे इसमें, 32, टोटल 50 गर्ल्स हैं, ठीक है। और 18 अगर इंडियन है तो 32 होंगे विदेशी, तो 32 गर्ल्स हो गए विदेशी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि कितना परसेंटेज फॉरेन स्टूडेंट बॉयज हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज फॉरेन स्टूडेंट्स बॉयज हैं। तो देखिए फॉरेन स्टूडेंट टोटल है 40, उसमें से 32 गर्ल्स है, तो कितना बॉयज बचा, 8 बचा, 8 को बॉयज होगा कितना में, 40 में, ठीक है। परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जीरो इधर, या नहीं तो सीधा से देखिए 8 पंचा 40, ये जीरो को रहने देता हूँ मैं, ये हो गया 8 पंचा 40, ये 100/5 तो 20% हो गया, 100/5 कितना हो गया, 20%, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। यानी कि टोटल जो भी स्टूडेंट होगा उसका मात्र 20% फॉरेन का बॉयज होगा, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था और इसका आंसर हमारे पास आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन एंड कंक्लूजन 2 गिवन बिलो, एक स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है। अब कह रहा है यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इट सीम्स टू बी एट वेरिएंस। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सॉल्व किया है, एक स्टेटमेंट दे रखा होता है और 2 कंक्लूजन दे रखा होता है, पूछा होता है कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा, सीधे हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट है सम रेडियोज आर मोबाइल्स, कुछ रेडियोज जो है वो मोबाइल है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, आपको मान के चलना है, यहाँ जो इतना डिस्क्रिप्शन दिया है ना इसमें यही बोला है कि जो भी यहाँ लिखा है स्टेटमेंट में उसको आपको सही मान के चलना है, ठीक है। तो सम रेडियोज आर मोबाइल्स, कुछ रेडियो जो है ना वो मोबाइल है, तो हम लोग सबसे पहले रेडियो बना लेते हैं, ये हमारा रेडियो है। अब बोला है कि कुछ रेडियो मोबाइल है, तो इसका कुछ हिस्सा को हम लोग मोबाइल में रख देते हैं, ये रहा मोबाइल, ये हमने मोबाइल बनाया, कुछ हिस्सा इधर रेडियो में आ गया इसका। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, और सारे मोबाइल कंप्यूटर हैं, यानी मोबाइल को तो कंप्यूटर के अंदर में रखना पड़ेगा, ये रख दिया हमने, ये कंप्यूटर बना लिया। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेज, कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वॉचेज हैं, ठीक। कुछ कंप्यूटर वॉचेज हैं, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि सिर्फ कुछ कंप्यूटर वॉचेज हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी लगा है कि कुछ रेडियो जो है वो वॉचेज नहीं हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, यानी दूसरा डायग्राम भी पॉसिबल है, तो उसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने रेडियो लिख दिया, ये कुछ मोबाइल है और ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। अब बोला है कि सम कंप्यूटर्स आर वॉचेज, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये
कुछ कंप्यूटर भी इसमें आ गया, कुछ मोबाइल भी आ गया, कुछ रेडियो भी आ गया। तो इस टाइप का डायग्राम वही हो सकता है। अब आइए हम लोग कंक्लूजन पढ़ते हैं। लिखा हुआ कंक्लूजन, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेज। अगर इस केस को देखेंगे तो वॉचेज बिल्कुल अलग है, रेडियो में है ही नहीं, है ना। तो पहला कंक्लूजन जो है ये तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। जब 100% दोनों में ही फॉलो होगा तभी हम लोग उसको सही मानेंगे, नहीं तो हम लोग कंक्लूजन को क्या बोलेंगे कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पहला कंक्लूजन है हमारा ये गलत हो गया। ठीक, ये बोल रहा है सर्टेनली, ठीक है, यानी निश्चित तौर पर कुछ रेडियो जो है वॉचेज होगा ही होगा। लेकिन जब आप ये वाला केसेस देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक भी रेडियो वॉच नहीं है ना, तो इसीलिए हमने इसको गलत काट दिया। अब अगला स्टेटमेंट है, अगला कंक्लूजन है, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेज। इसमें भी वही बात है कि निश्चित तौर पर कुछ मोबाइल जो है वो भी वॉच होगा, लेकिन इस केस को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे एक भी मोबाइल वॉचेज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना। तो कुल मिला के हम ये देखेंगे कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से वही स्टेटमेंट, तो कहने का मतलब ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा स्टेटमेंट पर आते हैं। और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि सम कैट्स आर अलमिराज। देखिए फिर से बना लेते हैं, ये हमने कैट्स बना लिया, ये कैट्स है, ये हमारे पास अलमीरा है। सम कैट्स आर अलमिराज, सम अलमिराज आर चेयर्स, कुछ अलमीरा चेयर हैं, कुछ अलमीरा चेयर हैं, ठीक है। एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सारे चेयर्स टेबल्स हैं। ये हमारे पास टेबल आ गया, ठीक। तो पहला डायग्राम तो ये पॉसिबल है। दूसरा है कि सम कैट्स आर अलमिराज, कुछ कैट है, ये कैट बना लिया, कुछ कैट जो है वो अलमीरा है, ये भी बना लिया। अब बोला है सम अलमिराज आर चेयर्स, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये कैट्स है, इसको इसलिए लिखा क्योंकि मैं चेयर को भी सी लिखने वाला हूं। तो ये कैट है, ये अलमीरा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि ये थोड़ी बोला है कि एक भी कैट चेयर नहीं है ना। तो सम अलमिराज आर चेयर्स, तो वो कैट में भी तो आ सकता है। तो एक डायग्राम ये भी पॉसिबल है कि ऐसा बना लें हम लोग, ये हमारे पास चेयर है, ठीक। अब बोला है कि ऑल चेयर्स आर टेबल्स, और चेयर को तो टेबल के अंदर में रखना ही पड़ेगा, ये लो रख दिया, ठीक। तो ये भी डायग्राम हमारे पास पॉसिबल है। अब आइए देखते हैं कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है। देखिए कंक्लूजन 1 कर रहा है कि सर्टेनली सम अलमिराज आर टेबल्स, निश्चित तौर पर कुछ अलमीरा जो है वो टेबल है, ठीक है। तो कुछ अलमीरा जो है वो टेबल है निश्चित तौर पर। तो यहां से भी जो है ना कुछ अलमीरा टेबल में आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पर तो कुछ अलमीरा जरूर टेबल है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ अलमीरा टेबल में आ रहा है, ये लास्ट वाला हमारा टेबल है ना। तो कहने का मतलब निश्चित तौर पर दोनों ही डायग्राम में हमारे पास कुछ अलमीरा जो है वो टेबल है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यानी पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। दूसरा कर रहा है सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, कुछ कैट जो है वो चेयर नहीं भी हो सकते हैं। तो कुछ कैट चेयर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हो रहा है ना। यहाँ कुछ कैट जो है चेयर में आ रहा है, इस वाले केस में नहीं आ रहा है। तो कहीं पर भी अगर आ रहा है तो हम लोग इसको गलत मान के चलेंगे। ये बोल रहा है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, नहीं सम लिखा है, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, नहीं हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ कैट जो है वो चेयर नहीं हो सकता है। हाँ तो ये वाला सही हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें दोनों ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 बोथ, सी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉय प्लेज विद अ बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कह रहा है एक लड़का गेंद से खेल रहा है और वो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर ऊपर से गेंद को गिराता है, 1.5 मीटर ऊपर से गेंद को गिराता है, ठीक है। एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू अटेन अ हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। कह रहा है जितनी बार वो गेंद को, मतलब जैसे ही गेंद को 1.5 मीटर हाइट से गिराया है तो गेंद नीचे जाकर के टप्पा खाता है और फिर बाउंस बैक हो जाता है। और जितना ऊपर आता है वो लिखा है कि हर एक बार गेंद अपने हाइट का 4/5 ऊपर आता है। कितना आता है, 4/5 आता है, ये बोला है, ठीक है। अब बोला है यानी अपने प्रीवियस हाइट का 4/5 हाइट ऊपर तक आता है, ठीक। अब बोला द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 cm। कह रहा है बॉल तब तक बाउंस करता रहेगा जब तक 50 सेंटीमीटर से कम हाइट ना हो जाती है प्रीवियस हाइट, ठीक है। यानी जैसे गिरा 4/5 हो गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, नीचे तक जाता रहेगा। जिस बार 50 सेंटीमीटर से नीचे आ गया, ठीक, उसके बाद बॉल ऊपर नहीं आती, यानी उसके बाद बाउंस बैक
नहीं होती है, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। तो कह रहा है कि कितनी बार बॉल जो है टप्पा खा के ऊपर आया, ठीक है, जब तक वो टप्पा खा के ऊपर आना बंद कर देता है तब तक में कितनी बार टप्पा खा के ऊपर आया, यही आपसे पूछा है। देखिए तो 1.5 मीटर है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक। यानी पहली बार जो गेंद गिराया है वो 150 सेंटीमीटर से गिराया है। अब पहला बार टप्पा जो खा के ऊपर आएगा तो इसका 4th 5th आएगा, है ना। ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट यानी फर्स्ट चांस में 4th 5th, इसको 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 3 चुको 120 सेंटीमीटर। मैं यहीं लिख देता हूँ फर्स्ट। ये हमारा पहला टप्पा खा के पहला बाउंस है, पहला बाउंस इतना आया 120। अब 120 का 4th 5th आएगा, है ना। तो 120 का 4th 5th कर लेते हैं 4/5। तो जब 120 का 4/5 करेंगे 5 से ये फिर कट जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, 2 20, 5 चौको 20, 24 चौको 96, ये 96 सेंटीमीटर। ये दूसरा टप्पा है, ठीक। अब आइए 96 को इसका फिर 4th 5th आएगा अगली बार में, है ना। तो इसका जब 4th 5th करेंगे तो ये 24 चौको 6, 5 से काट लेते हैं, चलिए 19 पॉइंट समथिंग, 19 चौको 19 तिया 57, 19 चौको 19 से ही जाएगा ना, काट ही लेते हैं पूरा पूरा। 5 से ये चल गया, 5 एक 5, 4 5 नंबर 45, 1 हाँ 19.2, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये 19 चौको 76 होता है, 76 और 4 दूनी 8, तो 76.8 आ गया, 76.8 सेंटीमीटर। ये हमारा तीसरा टप्पा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग चौथा टप्पा पे जब जाएंगे तो ये हो जाएगा 76.8 सेंटीमीटर, 76.8, और इसका 4th 5th अब ऊपर आएगा। तो इसका 4th 5th जब आप करेंगे तो ये देखिए 5 से कितना बार में कटेगा, 15 55 75 होता है, लगभग 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट समथिंग, 15 चौको 60, यानी ये भी, इसको अगर हम 61 मान लेते हैं, 61, ठीक, 61 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब अगली बार 61 पॉइंट समथिंग का जो है उसका 4th 5th होगा, तो यहाँ कर लेता हूँ, वहाँ जगह नहीं है ना। तो 61 का 4th 5th, ये अप्रोक्स वैल्यू हमने ले लिया। इसका जब 4th 5th करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचा 60, 12 पॉइंट समथिंग, अब 12 चौको 48, ये 49 के आसपास आएगा समथिंग, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ भी अप्रोक्स कर लिया था, यहाँ भी अप्रोक्स कर लिया था। ये हो सकता है 49.1 समथिंग आएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, देखिए 5 से यानी 50 सेंटीमीटर से कम आ गया, तो इसके बाद गेंद टप्पा नहीं खाएगा, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी बार इसको बाउंस करवा दिया है, एक बार यहाँ, 2 3 4, और ये 5वां आखिरी बार था, है ना। तो 5 बार, टोटल 5 बार हमने टप्पा खिलवा दिया इसको। तो ये ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है, कि जब ये बॉल बाउंस बैक करना बंद करेगा उससे पहले 5 बार उछल चुका होगा, ठीक। वो हमने कैलकुलेट भी करके देख लिया। पहली बार में 120 सेंटीमीटर ऊपर आया होगा, इसका 4th 5th 96 सेंटीमीटर, इसका 4th 5th 76.8, इसका 4th 5th 61, है ना। और उसके बाद इसका 4th 5th जब किया तो ये 49.1 आ गया, यानी 50 से नीचे आ गया। तो इसके अगली बार अब ये बाउंस बैक नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर 5 बार, ठीक है, 5 बार ये हमारे पास जब टप्पा खाना बंद किया उसके बाद 5 बार तक उछला। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल्स आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर, ठीक है। कह रहा है जितने कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक, कैपिटल लेटर में, ये भी लिखा है यहाँ कैपिटल लेटर लेना है, आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर, अगर हम उसको मिरर में देखते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दिस व्हिच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल सेट। तो कौन कितने ऐसे हैं जो हूबहू नहीं दिखते हैं, हूबहू जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा ही नहीं दिखता है। जैसे ए को आप देखेंगे, ए को अगर मिरर में देखेंगे तो ये सेम टू सेम वैसा ही दिखता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोला है कौन कितने ऐसे हैं जो सेम टू सेम नहीं दिखते हैं, तो वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर। अब 26 में ये सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, 5 हमारे पास वोवेल होता है तो उसको निकाल देंगे, तो 21 बचा कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इस 21 में जो सेम दिखते हैं वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेम दिखने वाले जो नंबर होते हैं वो देखिए,
वो हो जाता है जैसे H है, M है, E है, E U है, U V W X और Y। कितने हो गए? 3 4 7। यू सेम नहीं दिखता है, देखिए VWXY। इतने लेटर्स जो है ना वो सेम दिखते हैं। ठीक, तो कितने हो गए ये? और 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लेटर आपको सेम दिखते हैं। आपको पूछा है कि कौन से सेम नहीं दिखते हैं, वो बताइए। तो 21 में से 7 अगर सेम दिखता है तो सेम नहीं कितना दिखेगा? 21 माइनस 7 यानी 14। तो 14 इसका उत्तर है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक एम्प्लॉई ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट। अच्छा चलिए इसको डायग्राम बनाते ही चलते हैं। ठीक है, कह रहा है एक बैंक कर्मचारी है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने अपने घर से निकला और चलना शुरू किया। 10 किलोमीटर चला टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हर हाउस। यानी बैंक एम्प्लॉई जो है वो एक महिला कर्मचारी है, ठीक है, और वो अपने घर से, अगर हम यहाँ मान लेते हैं उसका घर है, तो घर से अब ये डायरेक्शन होता है हमारा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से साउथ की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर वो चली है। यहाँ से 10 किलोमीटर इधर चली है साउथ, ये 10 किलोमीटर है हमारा। ठीक, उसके बाद क्या करा उसने, देन टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब नीचे की तरफ उसका फेस है तो लेफ्ट इधर होगा, चलिए लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ी, ठीक है, टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर। और लेफ्ट की तरफ मुड़ने के बाद ये 20 किलोमीटर चली है, ये 20 किलोमीटर है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर है, तो भाई 20 किलोमीटर चली। ठीक है, सी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर। फिर यहां से लेफ्ट ली है और 40 किलोमीटर तक गई है। ठीक, चलिए 40 किलोमीटर तक गई, तो यहां तक ये 10 है तो इधर भी ये 10 होगा, यहां तक आ गया 30, यहां तक 30 किलोमीटर, यहां से यहां, यहां से यहां 30। अब आगे क्या है, देन सी टर्न्स हर टू हर राइट एंड ड्राइव फॉर अनदर 5 किलोमीटर। अब यहां से फिर ये राइट निकली और 5 किलोमीटर तक ड्राइव करी, ये 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोला, सी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर। फिर यहां से राइट टर्न ली और 30 किलोमीटर चली है। फिर यहां से राइट टर्न लगी और 30 किलोमीटर चलेगी। ठीक, आइए कोई बात नहीं, चलवा देते हैं इसको। तो फिर यहाँ से 30 किलोमीटर, यानी इस पॉइंट पर पहुंच गई, यहाँ तक 30 है ना, यहाँ से यहाँ ये 30 है, तो यहाँ भी तो यहाँ से यहाँ तक 30 होगा, तो ये भी 30 किलोमीटर चली। अब आइए देखते हैं क्या बोलता है, हर बैंक वेयर सी वर्क्स। अब ये कह रही है कि यहाँ पर ये बैंक अपने पहुंच गई, यानी यहाँ पर इसका बैंक है। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, कोई ऐसा रूट जो सीधा सीधी घर से उसके बैंक तक पहुंचा दे। तो ये देखिए, यहां से अगर ये सीधे चलती है ना, तो ये 20 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर और चलने के बाद, क्योंकि ये हमारा 5 है तो ये भी 5 होगा, है ना, तो 20 इधर और 5 इधर, 25 किलोमीटर में ये पहुंच जाती। ठीक, झूठ मूठ का ये गाड़ी, इसको चलाने में मजा आ रहा था, तो यहाँ भी आई, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ से तब यहाँ बैंक आई, जबकि बैंक तो उसके घर से सीधे सीधे 25 किलोमीटर दूरी पर है ना। तो आंसर इसका 25 है, आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था, तो यही इसका उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000। 700 से लेकर के 1000 तक का सारा इंटीजर लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा है कि इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट 10। कितने इंटीजर्स का सम जो है, कितने इंटीजर्स का डिजिट का सम जो है वो 10 है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। अब देखिए, जैसे ही आप इसको लिखेंगे 700 से लेकर के 1000 तक, तो 700 से 1000 तक जाने में कितना ऐसा इंटीजर आएगा जिसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 10 होने वाला है, देख लेते हैं। जैसे अगर हम 701 लिखें तो दोनों को जोड़ेंगे, सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 7 + 0 + 1 8 हो जाएगा, है ना। हमें 10 चाहिए, तो 10 होने के लिए 702 लिखेंगे तब भी 7 2 9 ही होगा, तो 703 लिखेंगे सबसे पहला। देखिए 7 और 3 + 0 10 हो गया, तो यहां पर सम ऑफ डिजिट हमारा 10 आ गया, पहला नंबर। उसके बाद और क्या हो सकता है, 704 लिखेंगे तो 11 हो जाएगा, 705 706 इस तरह से नहीं हो सकता है, 712 हो सकता है, 712। देखिए 7 2 9 1 10, ये भी हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, 721 721 भी हो सकता है ना,
721 भी हो सकता है, 7 दूनी 1 10। उसके बाद क्या हो सकता है, 730 हो सकता है, 7 3 10। इसके बाद 700 वाले सीरीज में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका सम ऑफ डिजिट 10 हो जाए, क्योंकि आप देखिए जैसे इधर 731 लिखेंगे तो 7 3 10 1 11 हो जाएगा, और उसके बाद तो 740 वाला सीरीज आएगा, 7 4 11 खुद ही हो रहा है ना। तो 703, अगर इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है तो आप ढूंढ सकते हैं। 711 अगर लिख दें तो 7 2 9 ही होगा, है ना, 7 2 9, ठीक है, इसमें इतना ही पॉसिबल है। अब आइए 800 वाले सीरीज में चलते हैं। 800 वाले में 802 सबसे पहला नंबर होगा, जहां 8 2 10 होता है ना। उसके बाद 811 हो जाएगा, उसके बाद 820 हो जाएगा, 8 2 10, ठीक है। और कोई नंबर 812 लिखेंगे तो 8 2 10 11 हो जाएगा, यानी 3 नंबर यहाँ पॉसिबल है 8 वाले सीरीज में। अब 9 वाले में अगर आते हैं तो 901 एक हो गया पहला, उसके बाद 910 हो गया, 9 1 10। अब 911 भी लिखेंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के वहां 10 से ज्यादा हो जा रहा है। 920 लिखेंगे तब भी 9 2 11, यानी इतना ही नंबर हमारे पास पॉसिबल है। तो टोटल कितने हो गए, 4 इधर 3 7 और 2 9, तो इसका आंसर है 9, ठीक है। तो 700 से लेकर के 1000 के बीच में टोटल 9 ऐसे इंटीजर्स हैं जिसके सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 10 है। यही आपसे पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 9। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। एक महिला है जो 12 किलोमीटर अपना जहां पर वो खड़ी है वहां से उत्तर की दिशा में चलती है। सपोज करते हैं यहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, और यहाँ से चलिए उत्तर जाना है ना, तो उत्तर ऊपर की तरफ, तो नीचे बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और यहाँ से ये 12 किलोमीटर ऊपर चली है, ये आ गया 12 किलोमीटर, टोटल 12 किलोमीटर ऊपर चली है। उसके बाद कह रहा है कि देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, फिर यहाँ से वापस साउथ की तरफ आ गई 6 किलोमीटर, इधर कहीं बीच में आ गई होगी, टोटल 12 है तो 6 यहाँ तक आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ आ गई है। अब बोला है देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट, अब यहाँ से 8 किलोमीटर ईस्ट, इस 6 को इधर बना लें, ये यहाँ आ गई कहीं बिंदु पर 6 किलोमीटर। अब यहाँ से 8 किलोमीटर ईस्ट आती है, 8 किलोमीटर ईस्ट, ये 8, ठीक है। अब क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका यहाँ था, यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो सीधा सीधा दिख रहा था, चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एंगल डाल दिया है, ठीक है। तो इसके वजह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये 12 किलोमीटर ऊपर गई थी, 6 नीचे आ गई, यानी यहाँ तक में 6 है, तो ये भी 6 होगा, है ना। अब अगर ये भी 6 हो जाता, 6, तो आपने पढ़ा हुआ है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर यहां तक में ये भी 6 होता तो ये हमारा 45 होता, ये भी 45 होता, तो ये भी 45 होता, और हम बोल देते डायरेक्शन क्या है, 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, इधर क्या है ना, ईस्ट वो 8 किलोमीटर चला गया, तो इधर जो साइड है ये हमारा, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो जैसे ही साइड, तो साइड जो ये लंबा चला गया, तो ये वाला एंगल जो है ना वो भी लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, ये वाला एंगल ये ज्यादा हो जाएगा। अब ये अगर 45 से ज्यादा हो गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, 45 से छोटा होगा, ये वाला एंगल 45 से छोटा होगा। अगर ये हमारा 45 से बड़ा हो गया तो ये वाला एंगल हमारा 45 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी जो है ना, लॉन्गर साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो लॉन्गर होता है, तो ये वाला एंगल जो है ये हमारा 45 से बड़ा हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल 45 से छोटा होगा, और डायरेक्शन इधर से बताना है हमें, है ना। तो क्या बोलेंगे, लेस देन 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन डिग्री क्या है, लेस देन 45। वो किस में है देख लीजिए, एंगल लेस देन 45 साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ठीक है। तो एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर है, ठीक है, कि लेस देन 45 डिग्री एंगल पे, और वो भी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये हो गया इसका उत्तर बी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, आर क्यू टी हैव ब्लू कवर्स। अच्छा 7 बुक्स हैं, ये 7 किताबें हैं, ठीक है, लिख लेते हैं इसको। पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी, यू और वी, ठीक है। आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, इनको साइड बाय साइड रख दिया हमने, चलो ठीक। कह रहा है आर क्यू और टी हैव ब्लू कवर्स, आर क्यू और टी, ये रहा क्यू आर और टी, इसका जो कलर है
वो ब्लू कवर है, कवर जो है इस पे ब्लू है, लिख देता हूं मैं इसको, इसका ब्लू कवर है, इसका भी ब्लू है, BL लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। ये कलर्स ब्लू कवर्स एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर्स, बाकी जो बच रहे हैं वो सारे रेड वाले हैं। ये भी रेड कवर है, ये भी रेड है, और इधर वाले दोनों भी रेड है, ठीक है। अब क्या बोला है, ओनली S एंड U आर न्यू बुक्स। एस और U जो है वो साले, वो खाली दोनों न्यू वाले बुक्स हैं। S और U ये न्यू है, S और U जो हैं ये दोनों न्यू है। एंड रेस्ट आर ओल्ड, बाकी सारे ओल्ड है। चलिए तो इसको ओल्ड लिख देते हैं, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, और ये जो T है बीच में ये भी ओल्ड है, और इधर ये भी ओल्ड है। दो ही नए हैं, दो नए हैं, केवल S और U नए हैं। PRS आर लॉ रिपोर्ट। अब PRS जो है वो लॉ रिपोर्ट है, P इधर है, ये लॉ है, R है लॉ, इधर R लॉ है। एक बीच में लाइन बना दूं अगर पता नहीं चल रहा है तो, ये लीजिए हमने लाइनिंग कर दी बीच में, आपको क्लियरली थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगा। ये इसमें दोनों में रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड है, ठीक है। अब देखिए तो PRS आर लॉ रिपोर्ट, P R और S ये भी लॉ है, एंड रेस्ट आर गैजेटियर्स, बाकी सारे जो बुक्स हैं वो गैजेटियर्स हैं। ये भी गैजेटियर्स है, ये भी गैजेटियर्स है, ये भी गैजेटियर्स, ये भी गैजेटियर्स, ठीक है। अब बोला है बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटियर्स विथ ब्लू कवर, हमसे पूछा है वो सारे बुक बताओ जो एक तो पुराने हैं, एक दूसरा गैजेटियर्स का बुक है, और तीसरा उसका कवर कैसा है, ब्लू कलर है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो ब्लू कलर है, ठीक है, और ओल्ड है और गैजेटियर्स है, यानी क्यू तो है हमारे पास। दूसरा ब्लू कलर है, ओल्ड है और गैजेटियर्स है, टी है। तो क्यू और टी, बाकी देखिए ये नया हो जाता है, ये रेड कलर हो जाता है, ये रेड हो जाता है, ये भी रेड हो जाता है, कहने का मतलब क्यू और टी हमारे पास आंसर है। तो क्यू और टी हमारा सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। मतलब इसको अगर खाली टेबल फॉर्म में डाल दिया तो आपके पास आंसर आ गया, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना ही नहीं था, सिंपल आपको सारे इन्फॉर्मेशन को लिख लेने थे, ठीक। इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद सीधा सीधा मतलब बहुत ही सीधा क्वेश्चन था ये। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दे रखा है इसमें कुछ इनकरेक्ट टर्म दे रखे हैं, आपको उसको, ठीक है, रिप्लेस करना है करेक्ट से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। जो ऑड टर्म है और इवन टर्म है वो सेम पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। तो पहले हम ऑड टर्म को जो है उसको लिख लेते हैं एक तरफ, इवन टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं। तो ऑड टर्म है हमारे पास 3 है, 7 है, 3 है, 7 है, 13 है, 13 है, 21 है, 31 है और 43 है, 43 है, ठीक है। अब देखिए पैटर्न खोजने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या है पैटर्न कि 3 के बाद अगर +4 करते हैं +4 तो 7 हो जाता है, और 7 में +6 करते हैं तो 13 हो जाता है, और 13 में अगर +8 करते हैं तो 21 हो जाता है, 21 में अगर +8 10 करते हैं तो 31 हो जाता है, 31 में अगर +12 करते हैं तो 43 हो जाता है। यानी मतलब 4 से स्टार्ट हुआ बढ़ना, और हर एक अगला डिजिट में क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, इस तरीके से हमारा सीरीज बढ़ा है और बढ़ना शुरू हुआ 4 से, ठीक। अब यही पैटर्न जो है इवन वाले में भी फॉलो होना चाहिए, देख लेते हैं। आइए इवन वाले को लिखते हैं अलग से, ये हमारा ऑड वाला टर्म है, ऑड टर्म। यहाँ पे हमने इवन टर्म का बना लेता हूँ मैं। चलिए इवन टर्म क्या है, 2 है, 4 है, 10 है, 2 है, 4 है, 10 है, 2 4 10 18 28 18 28 और 40। तो ये देखिए 40 में से जब 12 घटाएंगे तो 28 होगा, यानी 28 में 12 जुड़ा होगा तो 40 आया होगा, यहाँ पर भी जुड़ा था। और 18 में 10 जुड़ा होगा, है ना, 10 में 8 जुड़ा होगा, यानी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर तो ये देखिए यहाँ तक 8 आ गया, 4 में 6 जुड़ा होगा तो 10 हो गया होगा। अब ये 2 में क्या जुड़ा होना चाहिए था, 4 जुड़ के 4 होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर जो है 4 जुड़ के 4 होना चाहिए था,
तो इस 2 को क्या होना पड़ेगा 0, यानी ये 2 गलत लिखा हुआ है हमारे पास। 2 की जगह क्या होना चाहिए 4। और यही बोला था ये कि इस सीरीज में जो सेम पैटर्न दोनों फॉलो कर रहा है, अगर कहीं नहीं फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ वहां पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है। उसी इनकरेक्ट को आपको करेक्ट वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो यही हमारा इनकरेक्ट निकला, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 जोड़ के 4 आना चाहिए था, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है 0। 0 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये 2 इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इस 2 को आप रिप्लेस कर दीजिए करेक्ट से, यानी करेक्ट क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन 0। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, द एंट्रीज फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज। रो वाइज कुछ ट्रेंड फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो मिसिंग एंट्री है उसमें क्या होगा। देखिए मिसिंग यहां पर, ठीक है। अब देखिए इस पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए ये क्या है 10 माइनस 7 3, है ना। यानी ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है 10 माइनस का 7, ठीक है। यहाँ 10 है और यहाँ 7 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर इस 6 को हम लोग ऑब्जर्व करें तो क्या लिखा हुआ है, इधर 9 है और इधर 3 है, तो यही सेम टू सेम हुआ। यानी इस बीच वाले पर से इधर वाले को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है इधर वाला, है ना। तो यहाँ पर जो है वो भी यही होगा, इधर 13 लिखा है इधर 10 लिखा है, तो 13 में से 10 घटा दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इस वाले जो रो है इसका सबसे लास्ट जो फिल होगा वो क्या होगा 13 से, यानी 3 से सबसे जो लास्ट प्लेस है वहां पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इतना तो बात हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखिए सब में क्या है, यहाँ ए है यहाँ बी है यहाँ सी है, ए बी सी है तीनों में, देखिए ए बी सी ए सी, तो यहाँ क्या है बी होगा, है ना। इधर ए बी सी है इधर भी ए बी सी है इधर भी ए बी सी होना चाहिए ना, तो इधर ए है सी है बी मिसिंग है, तो यहाँ क्या होगा बी, तो यानी 3B इसका उत्तर है। ठीक है, रीजनिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज। देखिए इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कितनी बार, हर एक पेपर में लगभग 2-2 बार ऐसा सीक्वेंस आया है हमारे पास, ठीक है। अभी जस्ट पिछले ही वीडियो में शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब क्या हुआ था सीरीज हमारा शुरुआत में घट रहा था बाद में बढ़ने लगा था, ठीक है। तो कहने का मतलब जब घटता है तो उसको हम लोग छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ना शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है ना। तो देखिए यहाँ 8 है, 8 से 4 हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना। पहली बार 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो 8 से क्या हो गया 4 हो गया। अब 4 से 6 हुआ तो 1.5 गुना हुआ है, यानी अगली बार मल्टीप्लाई हुआ 1.5 से। देखिए कितना बढ़ कितना रहा है, बढ़ कितना रहा है, यहाँ 0.5 है, 0.5 से 1.5 हो गया है, यानी 1 की बढ़ोतरी हो रही है। 0.5 के बाद क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए फिर 2.5, है ना। 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 को तो ये 15 हो जाएगा, एकदम करेक्ट बैठ रहा है, तो 15 हो गया। अब 15 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3.5, एक और बढ़ा देंगे इसमें, है ना। 2.5 में एक और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3.5। जब 3.5 आप 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो ये हो जाएगा, ठीक है 52.5, ठीक। तो कहने का मतलब ये भी हमारा, ये आप देखिए 0.5 से शुरू होकर के, ठीक, और हर एक बार 1 बढ़ रहा है, तो नीचे भी वही करेंगे। 5 है, 5 है, तो 5 में सबसे पहले हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा ये, क्योंकि सीक्वेंस जो है ना आइडेंटिकल सीक्वेंस लिखा है इधर, दोनों ही रोज में आइडेंटिकल सीक्वेंस लिखा है, यानी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो हम लोग इसको इसमें हमने चेक कर लिया कि 0.5 है 0.15 है और फिर उसके बाद 2.5 है फिर 3.5 है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर करके ये सारे जो सीक्वेंस के नंबर हैं वो लिखे गए हैं। तो नीचे भी यही होना चाहिए। तो 5 को हम लोग अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 2.5, यानी ए के जगह पे हमारा क्या होना चाहिए 2.5। इसका पूछा है व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी, सी के प्लेस पर क्या होगा, यहां तक जाना है कुल मिला के। तो ए के प्लेस पर हमारा क्या हो गया 2.5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को 1.5 से, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2.5 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 35, यानी 3.75। ये हमारा बी का वैल्यू आ गया। बस अगला ही नंबर हमारा उत्तर है। अब यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर चुके थे तो अगला किससे करेंगे 2.5 से। इसको अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 5 = 125, यानी 5 हो गया 12 बच गया हमारे कैरी में 12 बच गया। 25 7 175, 175 और 12 187,
ये हो गया 7, बच गया हमारे पास 18, 25 दिया 75, 75 और 18, 75, 10 85, 85 10 95 और 2 घटा दीजिए 93, 93। और डेसिमल कितना, 1 2 3 डिजिट के बाद, तो 9.375 हमारा उत्तर आ गया, जो सी का वैल्यू है। सी का ही पूछा था तो और आगे जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर आ गया है हमारा 9.375। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम अ प्लेस बी। देखिए दो जगह है ए और बी। ठीक है, पर्सन एक्स हमारा ए पर खड़ा है, यहाँ ए है, यहाँ हमारा पर्सन एक्स है खड़ा है, इधर हमारा बी है, ये दूसरा जगह है, और यहाँ हमारा वाई खड़ा है। अब बोला है सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। एक्स इधर की तरफ चलना शुरू कर रहा है, वाई इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया। ठीक है, अब ये बोला है द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ए से बी के बीच में ये 15 किलोमीटर है टोटल। देखिए यहां तक क्वेश्चन पढ़ के हमने मतलब इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि दो जो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जहां से चलना शुरू किए थे वो 15 किलोमीटर है। ठीक है, अब आइए बोला है कि एक्स वॉक्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर। जो एक्स है ये 1.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, यानी कि इसकी जो गति है वो समान है, सेम गति से ये चलेगा जब तक चलेगा। ठीक, 1.5 किलोमीटर, एंड वाई वॉक्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर in the first hour and with a uniform speed of 1.25 in second hour, 1.15 in the third hour and so on। अच्छा देखिए, अब x तो जितना देर चलेगा पूरा कंटिन्यू 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलेगा, लेकिन y क्या कर रहा है कि हर घंटे अपने स्पीड में 0.25 का बढ़ोतरी कर रहा है। देख लीजिए, पहला घंटा वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, दूसरा घंटा 1.25 की रफ्तार से, तीसरा घंटा में वो 1.5 हो गया, यानी 1.5 घंटा हो गया, सवा घंटा, 1.5 घंटा, यानी हर घंटा वो 0.25 की स्पीड बढ़ा रहा है। ठीक है, अब आइए बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, उसको चेक करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला लिखा है कि दे टेक 5 आवर्स टू मीट, कह रहा है उनको 5 घंटा लगेगा दोनों को मिलने में। ठीक है, तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए, ये चूंकि कंटिन्यू इसी स्पीड से चल रहा है तो 5 घंटा में ये कितना चलेगा इसको कर लेते हैं, है ना। तो 5 घंटा में डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो 5 घंटा टाइम है, स्पीड है इसका 1.5, तो x का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ x, ये क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 5, तो ये हो गया 15 50 75, 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। ये टोटल 15 है तो इसका आधा कितना होगा, 7.5, है ना। यानी 5 घंटा में एकदम बीचों बीच पहुंच गया है ये x। अब 5 घंटा में y भी यहां तक पहुंचेगा तभी तो मिलेगा। आइए देख लेते हैं y कहां तक पहुंचा, है ना। तो y का पहला घंटा में स्पीड 1 किलोमीटर है, यानी पहला घंटा में तो 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब दूसरा घंटा में, अगला जो दूसरा घंटा है उसमें 1.25 किलोमीटर चलेगा, 1.25, दूसरा घंटा में 1.25, तीसरा घंटा में वो 1.5 चलेगा यानी 1.5, चौथा घंटा में वो चलेगा फिर से 2.5, 0.25 इंक्रीज करेगा, तो 1.5 और प्लस 0.25 ये हो जाएगा 1.75, 1.75 ये चौथा घंटा हो गया। अब पांचवा घंटा में वो पूरा पूरा फिर से यहाँ 0.25 इंक्रीज करेगा तो 2 किलोमीटर चलेगा, है ना। तो 5 घंटा में जो y है वो इतना दूरी चलेगा, तो ये कितना दूरी हो गया, इधर हो गया आपको 1 1 2 1 3 1 4 4 2 6 6, और ये टोटल हो गए, ये दोनों मिला करके 1 हो गया 7, और ये आधा 7.5, यानी ये भी 7.5 किलोमीटर हो गया, ये भी कितना हो गया 7.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 घंटा में ये भी 7.5 किलोमीटर चला, बीचों बीच आ गया, 5 घंटा में ये भी 7.5 किलोमीटर चला, बीचों बीच आ गया, तो 5 घंटा में दोनों हम क्या कहेंगे एक ही जगह पे आ गया, तो दोनों का मिलन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। वही बात बोला था कि दे टेक 5 आवर्स टू मीट, कि उनको मिलने में 5 घंटा लगेगा, है ना। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि हम लोगों ने चेक कर लिया दोनों ही 7.5 चल रहे हैं, यानी बीचों बीच आ गए 5 घंटे में, तो 5 घंटे में दोनों का मिलन तो निश्चित ही निश्चित है ना।
तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब अगला पूछ रहा है दे मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी, दोनों बीचों बीच मिले, बिल्कुल बीचों बीच मिले। देखिए 15 किलोमीटर पूरा है, दोनों के बीच का पूरा डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। 5 घंटा में ये भी 7.5 चला, 5 घंटा में ये भी 7.5 चला, एकदम बीचों बीच आ गया कि नहीं। 15 का आधा 7.5 होता है, एकदम बीचों बीच, यानी दूसरा ही स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट appeared in 6 papers, the maximum marks are same for each paper, his marks in these papers are in the proportion 5 6 7 8:9:10, overall he scored 60%, in how many numbers of papers did he score less than 60% of the maximum marks? अच्छा देखिए, एक विद्यार्थी है 6 पेपर में अपियर हुआ था, कह रहा है कि सभी जो पेपर हैं उसके मैक्सिमम मार्क्स एकदम सेम है, यानी अगर एक का 100 मानेंगे तो सबका 100 मानना पड़ेगा, है ना। अब कह रहा है कि उनके जो मार्क्स हैं सारे सब्जेक्ट में, ठीक है, जो इनको आया है वो एक प्रोपोर्शन में दिया हुआ है 5:6:7:8:9:10, इसी अनुपात में उसके पेपर में नंबर आए हैं, ठीक है। और बोला है कि ओवरऑल उसने 60% स्कोर किया है, ठीक। तो कितने सब्जेक्ट में 60% से नीचे स्कोर किया है, यही पूछा है। कितने सब्जेक्ट में? 6 सब्जेक्ट में टोटल उसने एग्जाम दिया था, कितने सब्जेक्ट में 60% से नीचे किया है स्कोर, वही निकालना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वो जो पेपर में मार्क्स है हर एक पेपर में 100 है, 6 पेपर है तो 600 हो गए, 600 और 60% ही स्कोर किया है, तो 600 का 60% कितना हो गया? 6 के 36, 360 नंबर, है ना। अरे 60% है, नीचे 100 होगा, ये 100 खत्म, 6 के 36, 360 नंबर, ठीक है, 360 नंबर। अब देखिए अगर हम लोग इसको सम करते हैं प्रोपोर्शन को, ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 8 7 15, 15 5 20, 20 और 10 30 और 9 6 15 45, 45x। सबको अगर हम x लगा के कर लें तो ये हो जाएगा 45x, ठीक है। अब इसी का सम जो है ना टोटल, वो कितना दे रखा है? 360। 45x का वैल्यू हमारे पास 360 है, 360। तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 360 बटा 45, 9 पंचा 45, 9 चौको 36, यहाँ से 8 आ गया हमारा। x का वैल्यू कितना आ गया? 8, ठीक। x का वैल्यू 8 आ गया। अगर पहला पेपर उसका 5x है तो 8 पंचा 40 नंबर हो गया, 8 के 48 हो गया, 8 7 56 हो गया, है ना। 100 में 60% का मतलब क्या हुआ? 60 नंबर। और बोला है कितने सब्जेक्ट में 60% से कम आया है, तो ये तीनों में तो दिख रहा है, इसमें जब जाएंगे तो 88 64 हो जाएगा, 60 के ऊपर हो जाएगा। यही पहला 3 सब्जेक्ट जो है ये वाला, जिसमें रेशियो उसका 5 है 6 है 7 है, इसी 3 पेपर में उसका 60% से कम नंबर आया है। यही आपसे पूछा था, तो आंसर है इसका 3 सब्जेक्ट में 60% से कम नंबर उसको आया है, ठीक। अब देखिए 6 सब्जेक्ट था, 3 सब्जेक्ट में 60% से कम, तो 3 सब्जेक्ट में 60% से ऊपर, है ना। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस स्लाइड में यानी इस वीडियो में हमारे पास इतना ही क्वेश्चन मौजूद था, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का जो क्वेश्चन बच रहा है 2021 का, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, क्वोशंट आईएएस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।